नमस्कार। एक बार फिर सभी प्रतियोगी छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, इस चैनल के माध्यम से हिंदी टीजीटी पीजीटी साक्षात्कार इंटरव्यू 2016, जी हाँ 2016 के जो इंटरव्यू आपके होने वाले हैं, आप लोग सभी को पता चल चुका है। आपका इंटरव्यू 10 से लेके 16 दिसंबर तक गया है। इसी बीच में आपका कभी ना कभी होगा, चाहे 10 को हो या 16 को हो या बीच में कहीं भी हो, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। तो इस चैनल के माध्यम से लगातार वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो भाग 43 अगर ना देखे हो, भाग 42 43, तो जाके प्ले लिस्ट में आप जा सकते हैं, तो वहाँ से पूरा भाग आपको मिल जाएगा। तो सवाल हमारा जवाब हमारा, जी हाँ सवाल हमारा जवाब हमारा में 10 प्रश्नों की श्रृंखला लगातार बनाई जा रही है। कहीं ना कहीं आपसे जो पूछा गया है 10-13 में जो पूछे गए हैं आयोग द्वारा प्रश्न, उसी तरह से जो इंटरव्यू पूछे गए उसी तरह से आपको प्रश्न बना के दिए जा रहे हैं। और जो 16 में पूछे जाएंगे कैसे, उसके आधार पे ये प्रश्नों की श्रृंखला दी जा रही है। तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो आप एकदम बिल्कुल मत घबराइए। आपको खुशखबरी जो मिलेगी तो 2020 में गारंटी नहीं मिलेगी, लेकिन 1 जनवरी से लेकर, क्योंकि 16 तक आपका गया ही है, 16 तक आपका इंटरव्यू होगा, सबको मालूम है। तो जितने भी टीजीटी पीजीटी में है, सबको खुशखबरी आपको 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी के बीच मिलने वाली है। और आप लोग एकदम पूरी तरह से तैयार रहिए। अच्छे से तैयारी करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी वीडियो को देखिए और आपका बहुत ही फायदा होगा। लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या रखा गया था। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला प्रश्न है, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संग्रह है? तो दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संग्रह है? तो ये है आलवार के पदों का संग्रह है। आलवार के पदों का संग्रह है, जिनमें आलवार के 4000 पद थे। कितने पद थे? 4000 पद थे, जो दिव्य प्रबंधम नाम से किया गया है। और आलवारों की संख्या 12 है। आलवार तमिल नाम है। और जो आपका आंडाल है, दक्षिण की मीरा इन्हीं को कहा जाता है, ये संस्कृत नाम है। जो दक्षिण के वैष्णव भक्त थे वे आलवार कहलाए, और जो दक्षिण के शैव धर्म थे वो नायनार कहलाए हैं। तो ये आपका हो गया। दूसरा प्रश्न है, रीत काल के पतन का क्या कारण था? तो इसमें अत्यधिक रसिकता थी। अत्यधिक रसिकता थी, ठीक है। फिर इसके बाद चमत्कार पूर्ण अतिशयता थी। इसमें अतिशयता ज्यादा थी, अत्यधिक रसिकता थी। इसमें केवल नक्सिक का ज्यादा वर्णन किया गया, यानी इसको नारी काव्य कहा जाता है, ठीक है। तो इसी कारण क्या हुआ, रीत काल का पतन हो गया है, ठीक है। तीसरा है, राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य की विवेचना की है? राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य की विवेचना की है? तो इन्होंने अपने संधि काल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, सिद्ध प्लस जैन, ये दोनों की विवेचना की है। किसके अंतर्गत? संधि काल के अंतर्गत। बाकी जो आपको बचता है चारण काल, इसी में संधि एवं चारण काल का है ना। राम कुमार वर्मा आप लोग जान रहे हैं अपने इतिहास में, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में जो आया, उसमें संधि एवं चारण काल कहा गया। आदिकाल को संधि काल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य को रखे हैं, और बाकी चारण काल के अंतर्गत रासो साहित्य, नाथ साहित्य और फुटकल को रखे हैं राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो ये आप सब जान रहे हैं, 3 भेद होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। जबकि 2 ही का प्रयोग होता है, ह्रस्व और दीर्घ का। ये प्लुत का प्रयोग नहीं होता, लेकिन 3 ही होता है। ह्रस्व जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का और कम समय लगता है, उससे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिस स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व से अधिक समय लगे और 2 मात्रा का,
लगे उसे दीर्घ कहते हैं। बाकी आपका प्लुत है दोनों से जिसमें अधिक समय और 3 मात्रा लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो ये आपको मात्रा के आधार पे, ओंठ की स्थिति के आधार पे, और इसके बाद जीभ के उठने के आधार पे, ये सब आपको पूरी तरह से रट लेना है, क्योंकि व्याकरण भी आपसे पूछा जाएगा। वहाँ जो पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन जितना रहे वो पूरी तरह से तैयार रहे। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की तरफ। विद्युत का पर्यायवाची शब्द है। आपसे कोई भी पर्यायवाची पूछ सकते हैं, इसलिए हमें कहा एक दो पर्यायवाची रख देते हैं, क्योंकि आप पर्यायवाची थोड़ा तैयार करिएगा। विद्युत हो गया, तोता हो गया, विष्णु हो गए, नदी हो गई, गंगा हो गया, तो ये सब इसी पूछते रहेंगे। तो विद्युत आप जान रहे हैं, चपला, दामिनी, सौदामिनी, क्षण प्रभा, ठीक है, बिजली, तो ये आदि क्या है, विद्युत का पर्यायवाची शब्द है। तो ये आप लोग को याद कर लेना। इसलिए हम आप लोग को बस यहाँ इसलिए रखते हैं ताकि आप लोग वहाँ भी पहुँचें। हमारा तात्पर्य ये है कहाँ कहाँ आप नहीं पहुँचे, हम वहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं बस। चलिए अगला प्रश्न। आचार्य शुक्ल ने रामचंद्रिका के किस पक्ष की प्रशंसा की है? जी हाँ, देखिए आचार्य शुक्ल ने रामचंद्रिका के किस पक्ष की प्रशंसा की है? तो रामचंद्रिका जो लिखा गया, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रतिष्ठा मिली है केशव दास को संवादों में मिली है, संवादों में मिली है। इसी का पक्ष की प्रशंसा, इसी की पक्ष की प्रशंसा की है, संवादों के पक्ष की प्रशंसा किसने की? आचार्य शुक्ल ने। इसी में इनको कहा गया हृदयहीन कवि, और शुक्ल ने ही केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो रामचंद्रिका में आपको ये भी बता दें 39 प्रकाश है, और ये रामचरितमानस की स्पर्धा में एक ही रात में लिखे थे। ठीक, अगला। सूफी में फना क्या है? तो सूफी में जो फना है वो मानवीय गुणों का नाश करता। मानवीय गुणों का नाश, इसका मतलब क्या होता है? मानवीय गुणों का नाश। और जो बका है वो ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति। फना मानवीय गुणों का नाश, वका ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति। सूफी में आपको देख लेना है बका क्या है, फना क्या है, इल्हाम क्या है, तरीयत क्या है, शरीयत क्या है, हकीकत क्या है, जबरूत क्या है, मलकूत क्या है। ठीक है, ये सब आपको याद कर लेना। नासूद क्या है, सब आपको देख लेना है। नहीं तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर वीडियो में कुछ ना कुछ हम आपको नया ही लेके आते हैं। आपका है लुइपा के शिष्य कौन थे? लुइपा के शिष्य कौन थे? देखिए हम बताए थे लुइपा साधना में इतने ऊंचे और बड़े कवि माना जाता है। इतने ऊंचे और बड़े कवि थे साधना में कि इनके दो शिष्य हो गए। एक हो गए दारिकपा और दूसरे हो गए डेंगिपा। ये इनके राजा थे, इनके मंत्री थे, यानी दोनों राजा मंत्री क्या हो गए? इनके शिष्य हो गए। साधना में इतने ऊंचे थे, ये लोग इनके क्या हो गए? शिष्य हो गए। किसने जायसी को भूमिपुत्र कहा? जी हाँ, किसने जायसी को भूमिपुत्र कहा? तो इन्होंने कहा है वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इनको भूमिपुत्र कहा है। किसने? जायसी को। जायसी के बारे में आप जान रहे हैं, जायसी फेमस हुई है पद्मावत के लिए। पद्मावत में 57 खंड हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को पूरी तरह से बना लेना है। आखिरी और आज का अंतिम प्रश्न है, नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? जो नाथ पंथ था आपका और संत काव्य, इसके बीच की कड़ी कौन सी थी? तो कौन सा संप्रदाय? तो आपका है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय संत काव्य और नाथ पंथ के बीच की कड़ी निरंजनी संप्रदाय को माना जाता है। अब देखते हैं आज का सवाल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का सवाल, अब देखेंगे आज के सवाल में आपको कौन कौन से सवाल दिए जा रहे हैं, और आपको जवाब लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। ये आपका काम है सवाल लेना, हमारा काम है
अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे पाते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम बताएंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, आदिकाल का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? आदिकाल का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? दूसरा है, आखिरी कलाम पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासन काल में लिखी? जी हाँ, आखिरी कलाम पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी है? तीसरा, शब्दार्थो सहितो काव्यम किस कवि का काव्य लक्षण है? शब्दार्थो सहितो काव्यम किस कवि का काव्य लक्षण है, ये आपको बताना है। चौथा, हिंदी की प्रथम आत्मकथा महिला लेखिका कौन है? जी हाँ, प्रथम आत्मकथा कौन सी महिला जिन्होंने हिंदी की प्रथम आत्मकथा लिखी, तो उस महिला का आपको नाम बताना है। पांचवा है, पौमचरियों के बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, आपसे इसी तरह पूछा जाएगा कि पौमचरियों के बारे में बताइए, कुछ या रामचंद्रिका के बारे में बताइए, या रामचरितमानस के बारे में बताइए, साकेत के बारे में कुछ बताइए। ठीक है, तो इस तरह से आपसे प्रश्न कर लिए जाएंगे, तो आपको बताना पौमचरियों के बारे में कुछ बताइए। ठीक है। छठा है, यायावर किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, यायावर किसे कहते हैं, आपको बताना है। सातवां है, गीता में कितने श्लोक हैं? गीता में कितने श्लोक हैं और किसने कितना श्लोक कहा? दो बातें, कितने श्लोक हैं और किसने कितना श्लोक कहा, ये आपको बताना है, ढूंढ के खोज के चाहे जैसे। आठवां है, विराम का अर्थ क्या होता है? बताइए तो विराम का अर्थ क्या होता है, इसको भी आपको बताना है। और 9 है, रूपक के कितने भेद होते हैं? बताइए, रूपक के कितने भेद होते हैं, ये भी आपको बताना है। रूपक होता है, उपरूपक होता है, तो ये आपको बताने होंगे। ये रूपक अलंकार की बात नहीं किया जा रहा, जो नाटक में प्रयोग होते हैं उसकी बात किया जा रहा है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी आज का अंतिम और 10वां प्रश्न। एक बार फिर इलाहाबाद आपके सामने रखा गया। इलाहाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, इलाहाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग सब जान रहे हैं, लेकिन आपसे जब उस वक्त पूछा जाएगा तो आप एक बार सोच में पड़ जाएंगे, ये क्या पूछ लिए, तो दिमाग नहीं काम करेगा। तो हम आपको पहले से आगाह कर दे रहे हैं। ठीक है, आपको हम पहले से ही क्या है, सचेत कर दे रहे हैं, ताकि आप एकदम बिल्कुल वहाँ हड़बड़ाए ना। ठीक है, तो आपको बताना है इलाहाबाद में को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये रहे आज के 10 प्रश्न। अब आपको देना है जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बस इसी तरह से आप लोग स्नेह और प्रेम प्रकट करते रहिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही।